जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, ठीक है, और उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। और अगर आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, जो भी है, बट आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द मैजिशियन, एट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम में है द डेविल। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। सारे साइन है। देखो, आपके पर्सन को आजकल आपसे बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और इंटीमिटी की नीड बहुत ज्यादा है इनको। अट्रैक्शन ऐसा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई है। उन दूरियों की वजह से पर्सन सैड है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में, कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत आ रहा है, एंजाइटी हो रही है इनको, और ऐसा लग रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं डर है, ठीक है। किसी चीज का ऐसा डर है कि हो सकता है कोई सच्चाई इनकी आपके सामने ना आ जाए, तो ये नहीं चाहते कोई सच्चाई इनकी आपके सामने आए, बट आपके प्रति इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है फिजिकली, ठीक है। और ये पर्सन परेशान भी है, कहीं न कहीं होपलेस भी है, इनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जो जिस वजह से इनकी नींद उड़ी हुई है, इन्होंने कुछ गलती की है। देखो, हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ सेपरेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही, ठीक है। और ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं बीच का ऐसा रास्ता निकले कि आपके करीब पहुंच सके, आपके पास जा सके, और आप इनसे कोई गिला शिकवा ना करें कि आपने खुद मुझे छोड़ा, अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे, तुम्हारी मर्जी खुद की थी मुझे छोड़ने की, तुम खुद मूव ऑन करके गए थे, अब क्यों मेरे पास आ रहे, ठीक है। लेकिन इनके मन में देखो, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल हो, इधर एक तरफ आप हो, इधर दूसरी तरफ कोई और भी हो, ठीक है। तो इस वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, अकेला छोड़ दिया था, और आज ये खुद ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में, ठीक है। गुस्सा, डिप्रेशन और एंजाइटी, इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है। ये सैडनेस से निकल के बहुत जल्द आपसे मिलने चाहते हैं, मिलने के लिए बहुत बेकरार हैं, बेताबी, वेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके मन में बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक होप है, एक उम्मीद है कि ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो अपने मन की बात अगर ये कहेंगे तो आप खुश हो जाओगे इनकी बातें सुनकर, ठीक है। और ये अकेले हैं आजकल बहुत ज्यादा, जिस किसी के साथ अगर थे भी ये, तो आजकल उनके इनके बीच में ज्यादा कुछ बेटर नहीं चल रहा है, इसलिए पर्सन बहुत ज्यादा अकेले हैं। आप चाहते हैं आपकी अटेंशन, आपका सपोर्ट, और कहीं ना कहीं चाहते हैं आपका साथ, ठीक है। और इसलिए क्योंकि ये अकेले हैं, जब तक कोई था इनके लाइफ में तब तक इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, और हो सकता है खुद छोड़ कर गए आपको। लेकिन अभी क्या है, ज्यादा कुछ बेटर नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, तो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं।
अपने मन में झाँकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कितनी गलती की है, और कभी-कभी ऐसा भी सोचने लग जाते हैं कि एक तरफ गलती थोड़ी ना है, मैंने अकेली नहीं करी, उसकी भी गलती है। ठीक है? तो अपनी अकेली गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। एक्शन लेना चाहते हैं बट एक जगह स्टक है। रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किस रास्ते से होकर आप तक पहुँचे। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब जाके पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं। इतना ईज़ी काम नहीं है। अब ये दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब लगा रहे हैं कि मुझे किस तरह से आपको मनाना है, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना है, कैसे आप मानोगे, ठीक है? हो सकता है इन्होंने किसी की मदद भी ली हो कि मुझे कैसे करके उसको मनाना है, चेंज करना है, कैसे अपनी लाइफ में फिर से उसको लेकर आऊँ मैं। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा आइडिया होगा कि वो मेरी बात मान जाए। देखो, ये पर्सन आपसे उम्मीदें बहुत रखते हैं, खुद कुछ करे ना करे लेकिन हाँ, आपसे इन्हें उम्मीदें बहुत है। इन्हें लगता है कि आप रीयूनियन के साथ ज़रूर करोगे, अगर ये लौट कर आएँगे आपके पास तो आप इनका स्वागत करोगे, इनकी बात मानोगे, फिर से आप दोनों के बीच में रिश्ता बेटर हो जाएगा, फिर से आप प्यार के साथ रहोगे, इमोशंस हैं इनके मन में बट ये दिखा नहीं रहे, ठीक है? ये चाहते हैं आप दोनों फिर से वही पहले जैसी ज़िंदगी जिएँ, जो पहले कभी जीते थे एक-दूसरे के साथ, वही वाली ज़िंदगी चाहते हैं ये। सामने से आके तो कुछ नहीं बोलेंगे, वाओ! क्या बात है। प्यार भी है इस पर्सन को आपसे लेकिन स्टक है कहीं न कहीं। हो सकता है इन्होंने आपको सैक्रिफाई कर दिया था, किसी और के लिए छोड़ दिया था। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि गलत कर दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था। कि जल्दबाजी में डिसीजन लिया था मैंने और आवताव नहीं देखा, इधर-उधर का कुछ नहीं सोचा, आगे क्या होगा मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस अट्रैक्शन ऐसा था कि मैं भावनाओं में बह गया था या बह गई थी और आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो मैंने उसको छोड़ा, ठीक है? आप दोनों का म्यूचुअल लव है, ऐसा नहीं कि प्यार एक तरफ से है। ये पर्सन सोचते बहुत हैं आजकल ज़्यादा आपके बारे में और मैनिफेस्ट भी करते हैं कहीं न कहीं। इन्हें पता है, नहीं पता है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में ये आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपको सोचते बहुत ज़्यादा हैं और कहीं न कहीं इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, ठीक है? इनको जल्दी है आपके करीब आने की, ठीक है? अगर इन्होंने इनजस्टिस किया था आपके साथ, तो ये जस्टिस करना चाहते हैं। अब वो जस्टिस होगा आपके करीब आके, आपके पास आके, आपको कमिटमेंट देकर, ठीक है? ये लौट कर आ रहे हैं। अगर आपका डिस्टेंस चल रहा था, तो ये लौट कर पर्सन आएँगे आपके पास। हाँ, ये करेंगे आपके साथ जस्टिस, ठीक है? जजमेंट का कार्ड निकल के आए, ईश्वर भी चाहते हैं कि आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए कि बहुत हो गया टाइम कि आपको वेट कर के अब आपका समय आ गया है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए। क्यों इतने कन्फ्यूज़ थे? क्यों ये इतना अ, फँसे हुए हैं, इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों भर चुकी है? क्या प्रॉब्लम है? देखते हैं। देखो, इस पर्सन को अपने पर्सन का प्यार नज़र नहीं आ रहा था। ब्लैकनेस की वजह से और कहीं न कहीं नेगेटिविटी का शिकार हो गए थे पर्सन, तो इन्हें आपका सच्चा प्यार दिखाई नहीं दे रहा था। और अब कहीं न कहीं इनकी अवेकनिंग हुई है, ईश्वर की तरफ से कृपा हुई है और ईश्वर खुद चाहते हैं, डिवाइन खुद चाहते हैं पर्सन लौट कर आपके पास आएँ, अपने सच्चे प्यार के पास जाएँ, अपने सच्चे पर्सन के पास जाएँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका है और इनके लिए बनाया गया है, ठीक है? डिवाइन की तरफ से हाँ है कि ये पर्सन आपसे मिलें, आपकी तरफ जाएँ, आपको पाएँ, आपको हासिल करें, ठीक है? आपकी अटेंशन पाने के लिए पर्सन अब कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। जो आपको छोड़ के भाग रहे थे ना, दूर कहीं जा रहे थे, तो ये वही पर्सन है, अब लौट लो मुड़-मुड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है? अब लौट कर आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आपका है कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करोगे। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको पीठ पीछे छुरा भोंका है इस पर्सन ने। मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी, इसको मैं अटेंशन नहीं दूँगी, अब मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ़ में नहीं आने दूँगी, ठीक है? जबकि आप दोनों का कनेक्शन यहाँ निकल कर आया है सोलमेट का, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं
बुरी संगति में फँस गए थे, बुरे लोगों में फँस गए, जिस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको छोड़ा, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि नेगेटिव थॉट इनके इतने थे कि आपका प्यार इनको नज़र नहीं आ रहा था। वो सच्चाई देख ही नहीं पा रहे थे जो सच था, ये झूठ देख पा रहे थे कि जो झूठ था। ये पर्सन ने काफ़ी हद तक इग्नोर किया है आपको, और कहीं न इनऑफ वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा बना के रखी हुई है। इनका मन किया तो आए, इनका मन किया तो चले गए। अलग नहीं हो पाए, ये पर्सन छोड़ नहीं पाए पूरी तरह से, क्योंकि कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है एक-दूसरे से, ठीक है? ये पर्सन भी हैरान है कि मैं चाहता तो जो बहुत कुछ हूँ, वो होता क्यों नहीं है? इनको लगा ये आपको भूल जाएँगे और आपसे दूर हो जाएँगे, लेकिन हो नहीं पाए, क्योंकि कर्मा एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। डेस्टिनी एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई, कैसे अलग हो जाएँगे? ठीक है? और हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट किया है, ठीक है? चीज़ों को छुपाया आपसे, जो सच था वो बताया नहीं, जो बताया वो तो कभी सच नहीं था। तो अब आप इनको माफ़ करने के लिए रेडी नहीं हैं। देखते हैं क्या आप माफ़ कर पाओगे इनके लिए? कर पाओगे आप इन्हें माफ़? चाहते आप भी हो इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, रिवर्स का कार्ड इधर भी है, उधर भी। दोनों ही चाहते हो रिवर्स हो, दोनों ही चाहते हो रिश्ता अच्छा हो, बेटर हो जाए, फिर से मुलाकात हो। ये पर्सन जस्टिस तो करेंगे आपके साथ, 2 बार निकल के आए जस्टिस। आपको रिजेक्ट करने का, आपको ठुकराने की, आपको धोखा देने का, चीट करने का इनको रिग्रेट है, ठीक है? यस, यहाँ पर आप दोनों का रिबर्थ होगा, रीयूनियन होगा, और म्यूचुअल लव है आप दोनों का, शिव शक्ति वाला प्यार है, राधा कृष्ण वाला प्यार है, ठीक है? एक दूसरे से दूर रह के कहाँ जाओगे? फिर यहीं पर आओगे। आप दोनों के बीच में कितनी भी खटपट होती हो, कितना भी नो कॉन्टैक्ट होता है, फिर एक हो जाते, फिर अलग हो जाते, फिर एक हो जाते, फिर अलग हो जाते, यही चल रहा है आप दोनों की लाइफ में। कि कभी बात हुई, कभी ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक किया, फिर बात की, फिर झगड़े हुए, फिर वही कर दिया, ठीक है? तो ये सब चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन समझ एक दूसरे को नहीं पा रहे कि आखिर वजह क्या है। ये पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ में, मस्ती करना चाहते हैं, कहीं घूमने लेके जाना चाहते हैं। जो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, भाग रहे थे दूर, तो ये अब आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। जस्टिस, यस, वो जस्टिस होगा, अनकंडीशनल प्यार, आपको विश फुलफिलमेंट कराना, आपको एंजॉय कराना, आपको कहीं घुमाने लेके जाना, ठीक है? ये है जस्टिस इनका, ये बहुत जल्द आप भी चाहते हैं पर्सन आपके पास आए, और ये खुद आप आना चाहते हैं आपके पास क्लैरिटी के साथ। अब जो कुछ होगा वो क्लैरिटी के साथ होगा। अब आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा, ये पहले ये धोखे में आपको रखते थे, आपको हमेशा अपनी बातों में ले लेते थे, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी करेंगे वो क्लैरिटी के साथ, पहले बताएँगे कि देखो ऐसा-ऐसा करना है, उसके बाद में तुम्हारा जो डिसीज़न होगा मुझे मंज़ूर है। अगर तुम लाइफ़ में बढ़ना चाहो तो मैं हाँ है, और अगर नहीं तो ना है, ठीक है? मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुमसे कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ो, अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो ही मेरे साथ कदम बढ़ाना, अगर मर्ज़ी नहीं तो कदम मत बढ़ाना, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो, ठेस पहुँचे, तुम्हें तुम्हारा दिल टूटे, और ऐसे रिश्ते में मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती रहे, ठीक है? अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो ठीक है, अगर मर्ज़ी नहीं तो ठीक है, मुझे मंज़ूर होगा। तुम जो भी मुझे बोलोगे कि हाँ, रहना है तो ठीक है, और अगर नहीं रहना है तो मैं तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब तक जो था तो था। हाँ, मैंने गलती बहुत की है, लेकिन ऐसा नहीं तो प्यार भी उतना ही किया तुमसे। गलती मैंने की है, मैं गलत था, मुझे नहीं पता मैं अच्छा था, मैं बुरा था, लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि मैंने प्यार तुमसे टूट कर किया है। अब उसको मेरी गलतियों की वजह से तुम ये समझो कि मैंने तुम्हारे साथ टाइम पास किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें चीट किया, तो हाँ, तुम कह सकते हो, तुम्हारा राइट बनता है, बट कहीं न कहीं दिल से चाहा है मैंने तुमको, ठीक है? कभी-कभी इंसान के पास शब्द नहीं होते हैं, और ऐसा टाइम भी नहीं होता है कि वो खुद को सही साबित कर सके। तो मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाया, नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि अब जो भी है, वो तो तुम्हारा ही, अब गलती हुई है तो माफ़ कर दो। अगर कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो मैं प्रेशर भी नहीं डालूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि गलती की है मैंने तो सज़ा भी मिलनी चाहिए, और मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मैंने बहुत दुखाया है, ठीक है?
उस टाइम मैं नादान था या मैं अनजान था, मुझे नहीं पता क्या सही था, क्या गलत था। बस मुझे उस टाइम जो मैं कर रहा था, वो मुझे अच्छा लग रहा था और तुम्हारा दिल दुख रहा था, तुम टूट रहे थे, तुम बिखर रहे थे, उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की डीप इमोशंस, ठीक है? हाँ, ये लौटेंगे आपके पास और एन्जॉय भी करेंगे और कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं, शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने के लिए बोल सकते हैं। अब ये सुधर कर, बदल कर, चेंज होकर आएँगे, ठीक है? अब जो कुछ होगा आप दोनों के बीच में वो बेटर होने वाला है। अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, अब चाहते हैं कि पिछला सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है? तो प्यार देखो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ही प्यार आपसे करते, आप नहीं करते, आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। आप भी चाहते हैं पर्सन सुधर कर, बदल कर आपके पास आए और हमेशा एक-दूसरे के साथ रहें, ठीक है? तो आज की एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 111 रीयूनियन, माय सोलमेट और राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ठीक है? अगर किसी को रीडिंग रेज़ोनेट होती है, आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।